शरणा शरणागत की नवी भक्ति। वाणी विनायक अम्बुरवि गुरु हर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज सुवे मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनावो सोय। भाववस्त भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम बजो सदा सीतारमण। गुरु रूप में तुलसीदास का सदा करूँ मैं ध्यान, हरिजन के हित के लिए दी रत्नों की खान। दाता मेरे जन्म के मात पिता सुख मूल, चरण कमल वंदन करूं कभी न जाऊं भूल। माता मेरी शारदा नमन करूं सतबार, विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया वाणी को शक्ति दे देना, हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूं मैं हरि हरि का भावों के पुष्प संजो करके, पुष्पों का हार बने अनुपम बस तार प्रेम का ना टूटे, बस तार प्रेम का ना टूटे। वो सांचे दरबार की जय। सभी प्रेमियों के हृदयस्थ बैठे परमात्मा को नमन करते हुए सभी संत महात्माओं को नमन कि उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में ही, उनके मार्गदर्शन में ही ये सब परमात्मा के गुण गाए जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देव। बंधो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजल गत सब सुमन सुमन सम सुगंध कर दो सियापति राम जय जय राम। तो सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। शरणागति की नवदा भक्ति। भाव क्या है? श्री राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। श्रद्धा से राम गुण गाले ओ बंदे, भोले शंकर हर्षाएंगे, हृदय से तुम्हें लगाएंगे। भगवान शंकर का हृदय अर्थात विश्वास, श्रद्धा अर्थात साक्षात भगवती। तो पहली भक्ति में श्रद्धा और नवीं भक्ति में विश्वास। भगवती पूरी राम कथा सुन करके हृदय में विश्वास इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि भगवान शंकर से कह उठी, मैं रघुवर की दासी राम मेरे स्वामी हैं। मैं रघुवर की दासी राम मेरे स्वामी हैं। मैं रघुवर की, रघुवर मेरे, मैं रघुवर की, रघुवर मेरे, जन्म जन्म के साथी राम मेरे स्वामी हैं। आत्मा परमात्मा की है। आज भगवती ने श्रद्धा का पूरा मूर्तिमान स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत क्या किया कि विश्वास भगवान शंकर की विचारधारा के अनुसार राम के नाम पर, राम की कथा पर और राम के संतों पर पूर्ण विश्वास कर लिया। भगवती कह उठी कि मुझे अब नवमी भक्ति में, शरणागति की नवमी भक्ति में शरणागति मिल गई, क्या मुझे सुख चैन आनंद तीनों मिल गई। अब भगवान शंकर के चरणों में नमन करती हुई जो भगवान शंकर कहते क्या है, अति दीन मलीन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अब भगवती ना दीन नहीं
न मलिन रहीं न दुखी रहीं, क्योंकि श्री राम के चरण कमलों से उनकी प्रीति जुड़ गई। और शंकर के हृदय का विश्वास भगवती की श्रद्धा की छत्र छाया बन गया। तो उस नवी भक्ति में आज प्रवेश करें। नवी भक्ति क्या है? सत्संग से प्रीत लगा ले, सत्संग से प्रीत लगा ले, ओ बंदे तेरे क्लेश सभी मिट जाएंगे, भेदभाव मिट जाएंगे, हरि तुझको हृदय लगाएंगे। आज भगवती कथा सुन के, पूरी राम कथा सुन के, श्री राम के नाम का मुख से जाप करते करते कानों से कथा सुनी, भगवती ने नेत्रों से पूरी लीला का दर्शन किया और हृदय में राम का दरबार लगा लिया। कथा श्रद्धा बन के हम सुनेंगे तो विश्वास का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव रहेगा। तो देवियों, भगवती के क्लेश मिटे। तो भगवती क्या उठी? क्या क्या उठी? मैं कृत कृत भयउ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश, सियापति राम जय जय राम। आपके इस कथामृत से, आपके इस नामामृत से, आपके द्वारा दी गई मार्गदर्शन से आज मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। मुझे सुख चैन आनंद तीनों प्राप्त हो गए। राम का नाम सुख स्वरूप है, राम की कथा चैन की देने वाली है, व्यथा को हरने वाली है, और राम का सत्संग आनंद को देने वाला है। तो भगवती का हृदय गदगद हुआ। उसी प्रकार आज हमें नवी भक्ति के द्वारा शरणागति लेकर के और परमात्मा को अपना, परमात्मा अपने हैं, हमने संसार को अपना माना है, इसलिए ये क्लेश हमारे जीवन में आ गए। अब हर पल सत्संग ही अपना घर लगता है, सत्संग के बिना मंदिर सूना लगता है, सत्संग के बिना तीर्थ भी नहीं अच्छा लगता। उनका विश्राम स्थल सत्संग है, भगवती का विश्राम स्थल सत्संग है। अब सत्संग के बिना, कथा के बिना और प्रभु के नाम के बिना कोई सुख नहीं, कोई चैन नहीं, कोई आनंद नहीं। तो देवियों, प्रेमियों, ना जाने कब छुट्टी हो जाएगी, ना जाने कब जीवन हो पूरा, ना जाने कब मृत्यु गले लगाएगी। लिए एक एक साधक के लिए, एक एक साधक के लिए ये मार्गदर्शन है। शरणागति की नवी भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों के द्वारा हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जिस मंजिल पर हमारी भगवती पहुंची। भगवती के झंडे पे हनुमान जी हैं, वो पहुंचे। सारे संत महात्मा पहुंचे जिन्होंने माँ के और हनुमान जी के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। हम भी सब साधक इस आनंद से अपनी यात्रा करें, इस आनंद से अपनी यात्रा करके, शुरू करके आनंद से, आनंद माने भगवान का नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी? परमात्मा के नाम से। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल दोकदायक विश्रामा। विश्राम माने वो आनंद हमें कहाँ तक पहुँचा देगा? आत्मानंद तक। तो यात्रा साधकों की कहाँ से शुरू होनी है? इस शरणागति की यात्रा राम के नाम से। राम नाम अपना ले ओ बंदे। पूरी नवदा भक्ति में एक एक कदम कदम पर, एक एक सीढ़ी पर मान लो भगवान शंकर संत के रूप में हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हनुमान के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं।
तो राम नाम पहले अपनाना है। श्री राम नाम अपना ले ओ बंदे, पथ हनुमान मिल जाएंगे, लंका को तेरी जलाएंगे। जो अपने विकारों के कारण राम नाम से हम दूर रहे और संसार के विकार हमारे अंदर आते चले गए, उन्होंने अपने हृदय रूपी मंदिर को जो बिगाड़ा है वो केवल राम नाम से संवर जाएगा। हृदय को कुमार्ग पर चलाने वाले, मन को बिगाड़ने वाली कौन है? बुद्धि, तो सती का रूप है। और बुद्धि का आश्रय लेकर के, बुद्धि की आज्ञा मान करके जीव संसार में भटक जाता है। तो मन के अंदर संसार के मेल कब आएंगे? जब बुद्धि अधिक बलवती होगी और इस बुद्धि को सत्संग में लगा दिया जाए तो इसके अंदर विवेक आ जाएगा। विवेक आने से व्यक्ति सत्संग की ओर मुड़ जाता है। सत्संग से ही विवेक मिलता है और सत्संग ही विवेक को फिर अच्छा लगता है। संत संग अपवर्ग सुख, कामी भव कर पंथ, कहें संत कब कोविद शुद्ध पुराण सदग्रंथ, सियापति राम जय जय राम। संतों का संग जीवन में कभी दुखदायी नहीं हो सकता और संसार का संग कभी सुखदायी नहीं हो सकता। तो प्रत्येक साधक को इस आनंद से अपनी यात्रा शुरू करके ब्रह्मानंद के पड़ाव पर पहुँचे और ब्रह्मानंद से फिर आगे प्रयास करें सत्संग का तो परमानंद तक पहुँचे। परमानंद से और आगे की सीढ़ी चढ़ें तो नित्यानंद के दर्शन होंगे। नित्यानंद, एक एक इंद्रिय में नित्यानंद रहेगा और नित्यानंद से ऊपर चले तो कौन सा प्रकाश मिलेगा? सर्वानंद। कहीं चले जाएं, जंगल में भी मंगल होगा। और जो सर्वानंदी हमको आत्मानंद की उस शिखर तक पहुंचा देगा जहाँ भूत भाव शंकर भगवान के साथ विराजमान है। जब अपने मन को निर्मल करेंगे, निर्मल मन होता है भगवान के नाम से। पहला है भगवान का नाम। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। हमारी कुमति सुमति बन जाएगी तो मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाएगी। तो मन को मैला किसने किया? मन को मैला किसने किया? इस स्वार्थ ने। बुद्धि बार बार मन को संसार दिखाती रही और संसार के देखने से, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राती। या तो है ही नहीं मैल। परमात्मा को से हटा करके बुद्धि ने मन को संसार में लगाया और संसार ने इसको मेल दिया, मेला किया संसार की वासनाओं ने। तो भगवान शंकर का जो भाव है कि गृहस्थ में रहना है, पर कैसे रहना है, ये भाव हमारी समझ में आ जाए तो हमें नौवीं प्राप्त की भक्ति सहज मिल जाएगी। कि तन हो परिवार के अर्पण, मन तुमको अर्पण स्वामी, ओ डोर तुम्हारे हाथों, ए मेरे अंतर्यामी। तन संसार में, मन भगवान में। तो ये निर्मलता हमें भगवती की पूजा करनी है। भगवती का आशीर्वाद आत्मा का चाहिए। आशीर्वाद जो भगवती के जीवन में क्लेश गए, सुख चैन आनंद मिला, तो हम अपने मन को निर्मल करके फिर भगवती की पूजा करें। पूजा तो हम भगवती की करते हैं, पर मन हमारा इतना मेला है। माँ को, माँ ने जो दिया हमें, माँ ने जो हमारे लिए किया, माँ ने जो हमको सजाया संवारा और अच्छे रास्ते पे चलने के लिए इशारा किया, उस माँ की हमने बात मानी या नहीं मानी? अगर बात मानेंगे
तो वहाँ हमें रास्ते में ही मिल जाएंगी, इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण, सियापति राम जय जय राम। तो माँ के आशीर्वाद से तीनों तरह से हमारा कल्याण हो जाएगा। नवदा भक्ति में तीनों की निर्मलता परम आवश्यक है, शरणागति की, नवदा भक्ति में। और ये हमारे अपने किसी प्रयोजन से नहीं होगा, ये सब कृपा साध्य है। भगवती के ऊपर कृपा हुई राम की। राम जी से भगवती ने मांगा था ये वरदान कि मुझे शंकर के चरणों का अनुराग चाहिए, मरते समय सती ने। तो शंकर के चरणों का अनुराग ही है, और इससे अलग कोई अनुराग है ही नहीं, कि हमारा तन मन बुद्धि तीनों परमात्मा में लगेंगी तभी पवित्र रहेंगी। तन से सेवा करनी है, मन से परमात्मा का भजन करना है, और धन दीन दुखी आश्रितों के सेवा में लगाना है। हमें केवल अपने लिए चाहिए परमात्मा का प्यार, अनुराग। तो उसके लिए निर्मलता कहाँ से आएगी? माँ भगवती के शरणों में नमन करें, जिन्होंने शरणागति से और 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त की। जिसे शरणागति से नवदा भक्ति मिली, तो क्या कह रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद कि पहले निर्मल करो अपने मन को, अपने मन को, फिर चलो रे चलो देवी दर्शन को, फिर चलो रे चलो माँ के वंदन को। ना तो हम दर्शन की माँ के अधिकारी है, ना हम माँ के चरणों में वंदना करने के अधिकारी हैं, कि ना तो हमने उनका आचरण किया, ना उनके जैसे अपने रूप को संवारा। हम तो संसार की विषैली वायु में अपना श्रृंगार ही बिगाड़ लिया। जिस श्रृंगार का दर्शन अपने परमेश्वर के लिए होता है, अपने पति परमेश्वर के लिए होता है, वो श्रृंगार का दर्शन माँ की सेवा, माँ की पूजा करने वालियों देवियों ने प्रदर्शन बना दिया। संसार उनकी तरफ देखे काम वासना से, उपासना से नहीं। श्रृंगार वो है जो देखने वाले के हृदय में उपासना का भाव आ जाए। जब काम का भाव आ गया तो दोषी हम हो गए अपने आप। तो क्या कह रहे हैं, ना हमने माँ के दर्शन किए और ना हमने माँ को वंदन किया। उनको दर्शन और उनका वंदन ही हमारे जीवन में समस्त अमंगलों को मिटा देता है और सारी सुमंगलता भर देता है। तो पहले निर्मल करो अपने मन को, अपने मन को, फिर चलो रे चलो माँ के दर्शन को, फिर चलो रे चलो माँ के वंदन को। लोभी काया भोगी छाया, झूठा धन और झूठी माया, लोभी काया भोगी छाया, झूठा धन और झूठी माया, इनकी गठरी साथ न लेना, इनकी गठरी साथ न लेना, जाने से पहले तज देना, जाने से पहले तज देना। काम न आए जो रास्ते में, काम न आए जो रास्ते में, छोड़ दो ऐसे धन को, फिर चलो रे चलो माँ के दर्शन को, फिर चलो रे चलो माँ के वंदन को। संसार में हमने कितना कूड़ा करकट जोड़ रखा है, कितना सामान जोड़ रखा है, इतनी सब धाराओं में बटा हुआ फंसा हुआ हमारा मन निर्मल होगा? परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा? माँ के दर्शन मिलेंगे उसे? माँ का जीवन कैसा था? सादा जीवन, उच्च विचार। हमारा जीवन कैसा है? ऊंचा जीवन, नीच विचार। थोड़े साधन में तेरा घर था गरिमा वाला, ये है माँ का जीवन। थोड़े साधन में तेरा घर था गरिमा वाला, सादा जीवन उच्च विचारों की प्रयोगशाला। भाव भरे जीवन के सभी अभाव मिटाती थी, सुगढ़ परिवार बनाती थी। कैसा सुंदर परिवार बनाया भगवान की कृपा से, कि 5 तरह के जीवन, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन,
पांचवें जीवन में सुगंधी को सजे हुए पुष्प खिल रहे हैं, रस को भरे हुए फल लगे हुए हैं। तो गृहस्थ सुखी हो जाएगा, धर्म हृदय में धार, और गौरी शंकर जानते पूजे सदा परिवार। हमने संसार के लोभ में, मोह में, काम में माँ का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया। आज माँ कह रही है, जिस धन से तुम्हारा रास्ता बिगड़ा उस धन को छोड़ दो। ऐसे धन को मेरे पास आ रहे हो, मेरे से तुम्हें मेरे जैसा गृहस्थ चाहिए, दाम्पत्य जीवन चाहिए, तो इन सब बातों को, झूठे धन से जो आपने कमाया है, माया, मोह, काम, लोभ सब पैदा हुए हैं उसी से, सबका जन्म हुआ है उन्हीं से। लोभी काया, भोगी छाया, झूठा धर और झूठी माया। अगर हम सबको छोड़ करके राम नाम लेकर के और अपने पापों का चिंतन करते हुए चले जाएंगे तो राह में देखो विचल न जाना, घबराना मत राह में। अगर हमने तैयारी सही की है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति के रास्ते में जाने में जब हमें 9वीं सीढ़ी पे चढ़ना है ऊपर, तो विचलित नहीं होना है, इतनी ऊपर चढ़ करके गिरना नहीं है। संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में, शारीरिक सुखों में, विषय वासना में अपने मन को फंसाना नहीं है। राह में देखो विचल न जाना, पग पग माँ का ध्यान लगाना। क्या ध्यान लगाना है माँ का? कि माँ ने जो तपस्या करी है 87,000 वर्ष तक, और भगवान शंकर के विश्वास की छत छाया पाई उन्होंने, उनका ध्यान लगाना है हमें। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना तो पड़ता है। माँ के झंडे पे प्रसाद क्या है? नर्मदा भक्ति का प्रसाद क्या है? कि वो स्थिति हमारी बन जाए कि जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासु मन सो राहुल निजगे। माँ के झंडे का लंगुरिया पूरे संसार को आलोकित कर दिया, पूरे संसार को पुष्पित कर दिया, रस से भर दिया माँ के आशीर्वाद से। तो राह में देखो विचल न जाना, पग पग माँ का ध्यान लगाना। ना जाने कहाँ माँ मिल जाए, ना जाने कहाँ माँ मिल जाए, जय माता की कहते जाना। छुपी इन्हीं रस्तों में बैठी, छुपी इन्हीं रस्तों में बैठी, पूजो एक एक तन को, फिर चलो रे चलो माँ के दर्शन को, फिर चलो रे चलो माँ के वंदन को। ऐसा दर्शन, ऐसा वंदन हनुमान जी ने किया माँ की भावना के अनुसार। तो हनुमान जी माँ के झंडे पर सदैव सर्वत्र विराजमान है। यही शंकर सुवन है, यही छत्र छाया विश्वास की। तो देवियों, हमें 9वीं भक्ति में शिखर तक पहुंचना है जहाँ गौरी शंकर पहुँचे हुए हैं। ये अजमाई बात है माँ की, भवन पहुँचने से पहले ही परीक्षा लेने को आएंगी माँ रास्ते में। पूजो एक एक तन को। ऐसा मत सोचना कि मंदिर में ही देवी जी बैठी हैं। रास्ते में जाने वाले एक एक कण कण में परमात्मा व्याप्त है, कण कण में माँ व्याप्त है। ये अजमाई बात है माँ की, भवन पहुँचने से पहले ही, भवन पहुँचने से पहले ही, राह में होगी झांकी माँ की, राह में होगी झांकी माँ की। कन्या रूप धने प्रगटेंगी, कन्या रूप धने प्रगटेंगी, कहीं राह में क्षण को, फिर चलो रे चलो देवी दर्शन को। एक क्षण के लिए एक झलक दिखाएंगी माँ, किसी भी रूप में, कन्या के रूप में भगवान प्रगटेंगी माँ। अगर हमने उनके चरणों को पकड़ लिया तो समझ लो हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे शरणागति के, जहाँ पर गौरी शंकर स्वयं विराजमान है। लेकिन हमने सच्चे हृदय से शरणागति की नर्मदा भक्ति को ना सुना,
ना समझा, ना उसके आचरण का संकल्प लिया, ना हमने कुछ बनने का विचार ही बनाया अपना। संकल्प तो जब लेंगे जब विचार बनेगा। तो हमारे झूठे मन को लेकर के हम उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। उस मंजिल तक वही पहुंचेगा जो जिसके हृदय में सच्चा होगा। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोर। भगवान का नाम सत्य संकल्प है। भगवान स्वयं सत्य हैं। भगवान का भजन सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। भगवान के संत सत्य हैं। तो सत्य को छोड़ करके असत्य को पकड़कर हम जाएंगे शरणागति, पहुंच ही नहीं पाएंगे मंजिल तक। सवाल ही नहीं उठता जो पहुंच जाए। सच्चे मन से जो जाता है वो माँ का दर्शन पाता है। सच्चे मन से जो जाता है वो माँ का दर्शन पाता है। पापी मन से जाने वाला, पापी मन से जाने वाला आते जाते दुख पाता है, आते जाते दुख पाता है। ना आए विश्वास तो पूछो, ना आए विश्वास तो पूछो, जाते जो दर्शन को। फिर चलो रे चलो माँ के वंदन को, फिर चलो रे चलो माँ के दर्शन को। पहले निर्मल करो अपने मन को, अपने मन को, फिर चलो रे चलो माँ के दर्शन को। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो माँ की जोत जला करके माँ से ये प्रार्थना की कि माँ आप हमारे दुर्गुणों को दूर करिए और अपने कृपा करके कृपा के बरस से सद्गुण दीजिए। तो भगवती सद्गुण देंगी, लेकिन जब तक हमारे मन में उन्हें लेने की तैयारी नहीं होगी तो कहाँ से देंगी। ये ज्योति माँ तेरी जली हुई, इसमें मेरी मैया बसी हुई। मैंने पल पल पे दर्शन पाए, हम बैठे आस लगाए। मुझे निर्मल करो मेरे दुर्गुण हरो, मुझे निर्मल करो मेरे दुर्गुण हरो। मेरी प्यास न छूटने पाए, हम बैठे आस लगाए। अगर इस प्यास को हम लेके जाएंगे, ये प्यास है हमें परमात्मा के नाम की, भूख है हमें परमात्मा की कथा की, और विश्राम है परमात्मा के संतों के संग का। संत संग अपवर्ग सुख, कामी भवकर पंथ। हम कामी लोगों का हाथ पकड़ करके और शरणागति पे चढ़ेंगे, शरणागति लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। कहें संत कवि कोविद शुद्ध प्रतान सदग्रंथ। शुद्धियाँ कहती हैं, पुराण कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं इस बात को। तो पहले अपने संग को, अपने रंग को, अपने ढंग को सुधार कर तैयारी करें शरणागति की। जिसने ये तैयारी की है वो परमात्मा की उस स्थिति तक पहुँचा है। श्री हनुमान जी के पास या भूत बाबा शंकर के पास अर्जी पहुंची, हमारी बुद्धि सुधरेगी और शरणागत जीव को के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और जैसे दृष्टि पड़ी परमात्मा की, उनके श्रवण, उनके वचन, कर्म, कदम सब सुधर जाएंगे शरणागत जीव के। माँ के द्वारा पहुँचे, शंकर जी के द्वारा पहुँचे, हनुमान जी के द्वारा पहुँचे। पहुँचनी अर्जी तो वहीं है ना। राम द्वारे पर अर्जी पहुँचेगी, शरणागति तो वहीं से मिलनी है। सर्टिफिकेट तो वहीं से मिलना है शरणागति का, डिग्री तो वहीं से मिलनी है। उस विश्वविद्यालय तक पहुँचकर जो शिखर है, उस शिखर पर गौरी शंकर का शिवालय विराजमान है। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल सेवै शिव सुख कंद। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो गृहस्थ सुखी करने का, दाम्पत्य जीवन सुमंगल में बनाने का, पारिवारिक जीवन शांति में बनाने का,
सामाजिक जीवन सेवा में बनाने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में प्रभु प्राप्ति के लिए ये सर्वोत्तम साधन है। देवियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हनुमान जी लंका नगरी में गए, किसका संग करके? राम के नाम का संग करके, उन्हीं का ध्यान करते हुए। देखिए आप, कोई किसी तरीके की रास्ते में परेशानी नहीं आई। तो भगवती की दीक्षा, हनुमान जी की दीक्षा, शंकर जी की शिक्षा, संत महात्माओं का मार्गदर्शन हम स्वीकार करेंगे तो 9वीं शरणागति के द्वारा परमात्मा का प्यार मिलेगा, परमात्मा की गोद मिलेगी। लंका नगरी को गए राघव का संग नाम, लंका नगरी को गए राघव का संग नाम, ध्यान उन्हीं का कर रहे ये हैं सुंदर कांड। दिशाशूल मिट जाएंगे इस दीक्षा को मान, दिशाशूल मिट जाएंगे इस दीक्षा को मान, सदा राम का नाम हो यात्रा हो वरदान, सदा राम का नाम हो यात्रा हो वरदान। नाम उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं की सेवा मान, नाम उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं की सेवा मान। राम नाम की महिमा भारी नहीं कर सकते राम, राम नाम की महिमा भारी नहीं कह सकते राम। तो देवी हमें नवदा भक्ति, शरणागति की नवदा भक्ति राम से मिला देगी, राम तक पहुंचा देगी। तो सभी के चरणों में मेरा नमन है, बार बार नमन है इस बात का कि हमें इस राम की भक्ति के लिए राम नाम ही वरदान बन गया। भगवती के लिए राम नाम वरदान बन गया। शंकर भगवान ने कहा भगवती से क्या कि सहस नाम सम वाणी, जप जेई पिय संग भवानी, हर्षे हेत हेर हरि को, किए भूषण तिय भूषण ती को। लगन लगी, भगवती ने रम करके राम के नाम को जपा। भगवान शंकर की समाधि खुली, उन्होंने नेत्र खोल के देखा, अभी भगवती तो रमी हुई हैं। हृदय से हर्षित हुए, हृदय से लगा लिया और स्त्रियों का आभूषण बना के ऐसा सुंदर वरदान दे दिया। तो देवी, जो हम सुन रहे हैं, अगर भगवती को पूज रहे हैं तो भगवती का रास्ता अपनाएं, तब उन्हें वंदन करें। शंकर की जो पूज रहे हैं, शंकर को मान रहे हैं तो शंकर का रास्ता अपनाएं, तब उन्हें वंदन करें। हनुमान जी को मान रहे हैं तो हनुमान जी का रास्ता अपनाएं, तब उन्हें वंदन करें। राम जी को मान रहे हैं तो राम जी का रास्ता अपनाएं, फिर उन्हें वंदन करें। शरणागति, जिसकी शरणागति चाहिए मिलेगी। कि वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम दुई बरन है सावन भादो मास। सावन भादों के महीने में सब तरफ हरियाली हरियाली रहती है। आपने भूल से भी कभी हाथ से कोई बीज छूट जाए मिट्टी के अंदर तो बीज अंकुरित हो जाएगा। कि ये सबके लिए सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। ये वर्षा राम नाम की सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सबके क्लेशों को मिटा देगी। भगवती ने नवदा भक्ति में अपने क्लेश मिटाए। हर साधक को क्लेशों में जीना नहीं है। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या दे मोह हरो क्लेश विकार। हनुमान जी वाला बल चाहिए, हनुमान जी वाली बुद्धि चाहिए, हनुमान जी जैसी विद्या चाहिए। क्लेश कहाँ रह जाएंगे? क्यों हम क्लेशों में जी रहे हैं? नवदा भक्ति की शरणागति लेने के बाद क्लेशों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। संपूर्ण विनाश। एक एक रग रग से क्लेश चला जाएगा, एक एक इंद्री से क्लेश चला जाएगा। यही तो प्रार्थना है। सत्संग से प्रीत लगा ले ओ बंदे, तेरे क्लेश सभी मिट जाएंगे, भेदभाव सभी मिट जाएंगे। क्लेश कब तक है? जब तक हमारी मोड़ तोड़ की डेवरी है। मोर तोड़ की जेवरी बट बांधो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जब राम नाम आधार। जे मोड़ तोड़ जभी तक है हमारे जीवन में, जब तक हमने नाम को आधार नहीं बनाया अपना। राम नाम हमारा आहार नहीं बना, राम नाम हमारा आश्रय नहीं बना।
राम नाम हमारा आश्वासन नहीं बना, तब तक ये मुड़तुर की डेबरी है। ये सब राम में, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करें, सब में परमात्मा का निवास है। तो हमारे श्रवण वचन कर्म कदम सब सुधर जाएंगे। जब तक भेदभाव है हमारे मन में, तब तक हमारा कुछ भी नहीं सुधर सकता। और जिस दिन सब में राम में ये भाव आ जाइए, हमारी सब राम के हैं, सब में राम है और सब राम ही है। स्वामी रामचंद्र दास जी बार बार इस बात को कहते थे, बार बार, हे प्रभु मैं आपको भूलूँ नहीं, सब में आप हैं। और संसार में कैसे रहना है कि हमारा नंद लाला थारे नचाए नाचूं, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे घर की, सेवा करता जाऊं मारा नंद लाला। आपके ही बच्चे हैं, आपका ही धन है, आपका ही घर है। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट बजाऊं। तो हम भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार, उनके विधान के अनुसार, माँ भगवती के मार्गदर्शन में, हनुमान जी के संरक्षण में हमें अपनी जीवन यात्रा करनी है। विघ्न बाधाएं आती हैं जीवन में, उपद्रव आते हैं, अमंगल आते हैं, क्लेश आते हैं, पर जब राम के बन जाते हैं उनको ये छू भी नहीं पाते, उनको ये छू भी नहीं पाते। और राम को नहीं बन पाते तो इन्हीं क्लेशों में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो देवियों, जीवन को जीने की कला है कि संसार पूरा परमात्मा का मंदिर है। जग तेरा मंदिर तू है वाली, हम सब सेवक दर पे सवाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दर की सेवा से ना हटाना, ना कुछ चाहिए मुझको पाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने दरबार की सेवा से मत हटाना। तेरे बिना सब मंदिर खाली, हम सब तेरे सेवक सवाली। इस सवाल को लेकर के हम सब सेवक तुम्हारे दर पर खड़े हुए हैं। भगवान का भाव क्या है? सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तेरा बगीचा मेरा ठिकाना, माली हमको आप बनाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम तो बवाली हैं भगवान, पर आपके दरबार की सेवा चाहते हैं। तो हम आप जैसा चाहते हैं ऐसा हम अपने आप नहीं बन सकते। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हमारा सुधरना भी कृपा साध्य है, हमारा सत्संग भी कृपा साध्य है, हमारा आचरण भी कृपा साध्य है, और आपकी प्राप्ति भी कृपा साध्य है। साधन साध्य नहीं है, इसलिए हम जैसे भी हैं प्रभु आप हमारे अवगुण मत देखिए, हमें अपना लीजिए। ये भाव किसी भक्त का कि अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे लगेंगे भव से किनारे। हमरे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका जामिल पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, कैसे लगेंगे भव से किनारे। हम तो आपकी कृपा के भिखारी पड़े हैं। जग मेले में तू ही लाया, हाथ पकड़ के हमको दिखाया। हाथ न छूटे हमें बवाली, कृपा करना हे मेरे वाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो भगवान की कृपा से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करें, हम हनुमान जी ऐसी कृपा करें, माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब माँ के झंडे पे हनुमान जी हैं। हनुमान जी की ऐसी कृपा हो कि हमारे अंदर के विकार भगवान की कृपा साथ सब कुछ है। तो वो राम के द्वारे पर बैठे हुए, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे। तो द्वार पर बैठे हुए खेवटिया से हम मिल गए, उसको प्रसन्न कर लिया तो वो अंदर जाने देगा। तो उनके आगे अपनी अर्जी लगाएं। हनुमान मेरे अब तो इतनी कृपा कर दो, संयम सेवा सत्संग से मन मेरा भर दो। सबसे प्रमुख जो आवश्यकता है, हनुमान जी से जो हमने मांगा है वो मिलेगा। उसके लिए परम आवश्यक क्या है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। सबसे बड़ा मुश्किल कार्य को है वो ये है, हम अपमान को, निंदा को सह नहीं सकते, और शरणागति की 9वीं सीढ़ी तक पहुंच गए फिर वहाँ से लुढ़क जाएंगे। तो हनुमान जी से वो शक्ति मांगिए, भगवती ने कृपा करी, वह हनुमान जी के द्वारे पर याचक बने, उनके द्वारे पर उस शरणागति की 9वीं शिखर तक हमें पहुंचना है। तो प्रार्थना करिए, संकल्प लीजिए। अपमान करें जो मेरा, मैं उनका मान करूं, निंदा जो करे मेरी, मैं उनसे प्यार करूं, सेवा को रहूं हाजिर, इतनी शक्ति भर दो, संयम सेवा सत्संग से मन मेरा भर दो। सबका भर दो, जितने साधक बैठे हैं सबका भर दो। अंतिम सांस नाम का राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम का नाम छूटा, कुमति आई और सारा रास्ता बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, फिसल जाएंगे ऊपर से। सारी सीढ़ियाँ 9 सीढ़ी तक चढ़े, लुढ़क के नीचे आ जाएंगे। तो याद रखिए, हनुमान जी कृपा करेंगे तब हमारा राम के नाम से लौ लगी रहेगी। अंतिम सांसों तक भी मेरा राम नहीं छूटे, नागर गागर जैसी ये सूरत नहीं टूटे, बस राम परम धन हो ऐसी विरती कर दो, संयम सेवा सत्संग से मन सबका भर दो। सबका मन भर जाए। कौन से साधन काम ना आए, जो रास्ते में छोड़ दो ऐसे धन को। भगवती की रास्ते जा रहे थे, भगवती के लिए कृपा पाने के लिए, तो उन्होंने कहा था इस धन को छोड़ दो। तो किस धन को ले लो? तो हनुमान जी से प्रार्थना करी तो क्या कहा, राम परम धन हो ऐसी वृत्ति कर दो। इस परम धन नहीं छूटे हमारा, पूरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते राम नाम अपना ले, अर्थात हर सीढ़ी पे पैर रखें पर हमसे राम नाम नहीं छूटे, तब 9वीं सीढ़ी तक हम सकुशल आत्मा के आनंद, परमात्मा की गोद प्राप्त कर पाएंगे। रास्ते में भूख प्यास लगे, चिंता मत करना, राम नाम अमृत है, वो प्यास शांति कर देगा। राम की कथा का चिंतन करेंगे, भोजन मिल जाएगा, और कहीं बैठकर सत्संग करेंगे रास्ते में तो विश्राम मिल जाएगा। तो खाने को नहीं जीना, जीने को खाना है। भगवती से क्या कहता, लोभी काया भोगी छाया, झूठा धन और झूठी माया, इनकी गठरी साथ न लेना, जाने से पहले तक देना। तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करके नहीं जाना है। जब परमात्मा की यात्रा में जा रहे हैं, परमात्मा के प्यार पाने जा रहे हैं, तो वो अपने आप व्यवस्था करेगा। जब संसार में जीवात्मा आती है तो बच्चे के जन्म लेने से पहले माँ के स्तन में दूध आता है, नहीं आता है? व्यवस्था किसने करी? परमात्मा ने। तो अपनी व्यवस्था अपने आप नहीं करनी है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना, केवल परमात्मा का जहाँ जाना है, जिसका अंश है आत्मा, उस परमात्मा से मिलना है। तो 9वीं भक्ति पर, 9वीं सीढ़ी पर पहुँच करके परमात्मा की गोद प्राप्त होगी।
तो खाने को नहीं जीना, जीने को खाना है, पर हित के लिए हमको जीवन ये चलाना है। वो डोर तेरे हाथों हमको निर्भय कर दो, संयम सेवा सत्संग से मन में सबका भर दो। हनुमान जी महाराज, आपके हाथ में डोर दे रखी है हमने, इस यात्रा पे चल रहे, इस यात्रा के साथ में जो मिले रास्ते में सबका कल्याण हो। तो यात्रा पूर्ण होने के बाद शरणागति की 9वीं भक्ति तक पहुँचने के पश्चात जिस जिसको परमात्मा की गोद मिले उनका अनुसरण करके, अनुगमन करके, उनका चिंतन करके प्रत्येक जीव को वो परमात्मा का प्यार मिले, ये परोपकार का भाव हृदय में लेकर के जाना। परित के लिए हमने यात्रा शुरू किस लिए की है? नवदा भक्ति की, परित के लिए। बस राम कथा सुनना और सबको सुनाना है। राम कथा के द्वारा ये शरणागति की नवदा भक्ति मिलेगी, मानस की नवदा भक्ति मिलेगी। बस राम कथा सुनना और सबको सुनाना है, गौरी शंकर जैसा हर तीर्थ बनाना है। ये भाव करो पूरा, इतनी अर्जी सुन लो, संयम सेवा सत्संग से मन सबका भर दो। तो हमें उस शिखर तक पहुंचना है जो गौरी शंकर विराजमान है, जहाँ आनंद का धाम है, जहाँ परमात्मा का प्यार है। तो सारे क्लेश मिट जाएंगे। तो सत्संग ते पीत लगा ले ओ बंदे, ते क्लेश सभी मिट जाएंगे। जहाँ परमात्मा प्रभु गुरु पति शरणागत का स्वयं ध्यान रखते हैं, तो वो स्थिति क्या है हमारी? जैसा कि आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि संसार में सबसे हमने ममता जोड़ रखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें सबसे ममता नहीं जोड़नी है। मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये अवसर बीते, हम कर धन धाम संभाले, अंत चटे उठ रीते, अंत चले उठ रीते, मन पछतइये अवसर बीते। समय व्यतीत हो जाएगा, फिर पछताना रह जाएगा हाथ में। हम कर धन दान संभाले, धन मेरा, धाम मेरा, घर मेरा, पत्नी मेरा, पति मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा मेरा करके जो अपनी ममता बटोर रखी है ना, इनमें बिखेर रखी है अपनी ममता, इन सबसे बटोरनी है। तो बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुत धन ताद जान स्वार्थ रत, सुत बन ताद जान स्वार्थ रत, ना करने सवीते, मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये। हम इनको अपने अपना कह के बनाते हैं, ये मेरा, ये मेरा। जब कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, परमात्मा पूछेगा बता किसको अपना माना था? कौन है यहाँ पर? किसका साथ दिया? द्रौपदी का किस किसने साथ दिया? गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज का किस किसने साथ दिया? वो स्थिति हमारे साथ भी है। उस परम साथी को अपना साथी माना और जीवन यात्रा में रहे, हम संसार में रहे, हम गृहस्थ धर्म का पालन किया हमने, तो परमात्मा हमारा ध्यान रखेगा। जब तक हम उसका चिंतन कर रहे हैं, ये साधारण भक्ति के रास्ते हैं, लेकिन परम धाम पहुंचने के बाद, नवदा भक्ति मिलने के बाद, वो परम हमारी चिंता करेगा। हमें निश्चिंत हो जाना है। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, कल एक पांडव मारा जाएगा। पांडव सब चैन से सो रहे हैं, पर भगवान कृष्ण जग रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी बने इस नवदा भक्ति के शिखर तक पहुंचते पहुंचते। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सभी प्रेमियों से, कि इस बात को केवल सुन के नहीं छोड़ देना है। ये सत्संग
सुन के नहीं छोड़ना है, इसको जीवन में धारण करना है, धारण करना है। धारण करेंगे तो जीवन सुख शांति प्रेम में आनंद में बनेगा और शिखर तक पहुंचेंगे। और नहीं करेंगे धारण, केवल सुन के छोड़ देंगे तो बात नहीं बननी। तो हमें अपने जीवन में नवदा भक्ति की शरणागति लेने के बाद जननी जनक बंध सुत धारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध वर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर शोक वह नहीं मन माई। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। उसका चिंतन मैं करता हूँ। तो सबकी ममता को, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, कि सुत बनता जान स्वार्थ कर ना कर ने सभी थे, अंतौ तो तजेंगे पावर, अंतौ तो तजेंगे पावर, तू न तजय अब ही थे, मन पछतइये अवसर बीते, मन पछतइये। तो ऐसी स्थिति हमारी आए, पछताना पड़े नहीं, उससे पहले ही हमें सबके साथ व्यवहार करना है, प्रेम नहीं करना है। प्रेम करना है परमात्मा से, जिस मंजिल पर जाना है, जहाँ पहुँचना है। प्रीत करनी है सत्संग से, जो हमें रास्ता बताता है और वहाँ तक पहुँच। प्रीत करनी है हनुमान जी के दीक्षा से, जैसे विभीषण ने करी। हनुमान जी की दीक्षा जो दे करके आई विभीषण को, हनुमान जी ने उसकी दीक्षा को हृदय से कबूल किया, हृदय से स्वीकार किया। विभीषण ने भूत भावन शंकर की दीक्षा को हृदय से स्वीकार किया भगवती ने। तो भगवती कह रही मेरे सारे क्लेश दूर हुए, मैं भगवान की बनी। हनुमान जी कह रहे मैं भगवान का बना। कि भगवान की दुकान को जो चलाएगा, भगवान के बंदों को भगवान से जो मिलाएगा, हम सब हैं तो भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुखराशि, सो मायावन बंधो गुसाई, सो मायावस परे गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ऐसे जीव को हमें परमात्मा की शरणागति की नवदा भक्ति से परमात्मा के द्वार पर पहुंचाना है। जिसकी वस्तु उसके पास, उससे संबंध जोड़ना है। तो फिर वो स्थिति नहीं बनेगी कि ते परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताएं। और जो इतनी बातों को सुनने के बाद भी अगर अपनी ममता को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, क्या किया विभीषण ने? जननी जनक, जननी माने माँ, जनक माने पिता, जननी जनक बंधु, सुत बेटा, दारा पत्नी, तन धन भवन मकान दुकान फैक्ट्री, सब सारा पूरा परिवारजन, सबकी 9 रस्सियों की, 9 की अलग अलग ममता बटोर ली। बटोर कर रस्सी बनाई और उस मोटी रस्सी से अपने मन को विभीषण ने भगवान के चरणों से जोड़ दिया, बांध दिया। बस ये हनुमान जी की दीक्षा थी। और फिर इस जोड़ने के बाद भी परमात्मा से कुछ चाहिए नहीं, उसकी शरण मिल गई, सब कुछ मिल गया। ये है शरणागत की 9वीं सीढ़ी। सबकी ममता हटा करके, छोड़ी नहीं जाती ममता, टूटती नहीं है, पर उनकी रस्सियाँ बना करके अलग अलग बटके और फिर उसका मोटा रस्सा बना करके अपने मन को परमात्मा के चरणों से बांधने, उसी दिन हम सज्जन बच जाएंगे। भगवान कहते हैं असज्जन मम उर्वस कैसे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जैसे लोभी आदमी धन का भजन करता है, ऐसे मैं उस व्यक्ति का भजन करता हूँ। जब भगवान हमारा चिंतन, भगवान हमारा भजन शुरू कर देंगे तो हम लोग शरणागत की 9वीं सीढ़ी मिल गई। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही। जिनका भजन भगवान करते हैं, जिनका चिंतन भगवान करते हैं, जिनकी चिंता भगवान करते हैं, वो है 9वीं सीढ़ी। तो देवी आपके सबके चरणों में ये प्रार्थना समर्पित करते हुए कथा को विराम करेंगे।
उद्देश्य क्या है इस नवदा भक्ति का, शरणागत की नवदा भक्ति, इसमें हम साधक बने और सिद्धि प्राप्त करना चाहते, उसका उद्देश्य क्या है? हे नाथ आपके चरणों का जो अविरल ध्यान लगाता है, वो जीते जी तो तरता है, मरने पर मुक्ति पाता है। वे वाणी वाणी कभी नहीं जिसमें न धुनी तेरे नाम की हो, गुणग्राम और छवि धाम की हो, श्री रामचंद्र के नाम की हो। ये पाप कालिमा लोगों के दिल से उस वक्त ही धुलती है, जब पूर्ण काम श्री राम नाम की मन से गूंज निकलती है। मुँह से भजन करते करते, मुँह से राम नाम जपते जपते इतने दिन हो गए, अब तो दसों दिशाओं से मंगल की जो हवा आ रही है वो हमारे हृदय से कब स्पर्श करेगी हमारे हृदय को? जब ये गूंज हमारे हृदय से निकलेगी तब। जब पूर्ण काम श्री राम नाम की मन से गूंज निकलती है, निश्चर दल दावा नल से गए, अब तक अवश्य ही जल जाता। जो भक्त वृंद मुख कमलों से गुण राम नाम का नहीं गाता। साथ अभी तक संसारी विषयों का प्यारा हमें कहो, अब तो तुम दीन मलिन जान नाथ अनाथ का हाथ गहो। रघुनायक रघुवंश मणि रघुपति श्री रघुवीर, शरणागत में जान के लाज रखो मत धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा विराम लेत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नई विद्या नई बाहुबल नई खर्चन कुदाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो सिय राम। जो जाकी शरणी पड़े ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली बहे भयो जात गजराज। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कभू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी बिरला बाग के सींचत हुकुम लाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, राम कृपा जब होए तो बन गए तुलसीदास। सियापति राम जय जय राम, नई विद्या नई बाहुबल नई खर्चन कुदाम, मोह से पतित अपंगी तुम पति राखो सिय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।